एक तोता बहुत उदास बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? उस तोते ने रोते हुए कहा, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। माँ ने समझाने की कोशिश की, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? उसने कहा, नहीं, बाकी सब पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी होती है, जैसे बाज, कौवे या कोयल की। सभी की चोंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? वो उदास बैठकर ऐसा कहा। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद ये सही कह रहा है। अब उसे समझाएं तो समझाए कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों ना तोते को एक ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही उसको काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने वृक्ष की शाखा पर बैठे रहते थे। वहां जाके उस तोते ने उनके समक्ष बैठा और पूछा, काका मेरी एक समस्या है। काका बोले, प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। उसने बताया, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, यह कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बाज, कौवे, कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ, क्या तुम खाने में केचुए या कीड़े मकोड़े पसंद है? उसने कहा, छी, ऐसी बेकार चीज़ों को तो मैं कभी ना खाऊं। उसने झट से जवाब दे दिया। अच्छा हटाओ, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाएगी, ऐसा काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा, यक, काका कैसी बात कर रहे हो आप? मैं एक तोता हूँ, मैं यह सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू ने नाराज होते हुए उस तोते ने कहा। बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है, जो तुम पसंद करते हो, जो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपने फेवरेट अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपने जीवन में यह सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है और क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। उस काका की बात समझ चुका था, वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। उस तोते की तरह भी बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट करके खुश होने के बजाय दूसरे की योग्यताओं और उपलब्धियों को देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। दोस्तों, अगर दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन पर किसी से ईर्ष्या करना डिसअपॉइंट कर देता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में एक यूनिक हैं और हमारे पास जो एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।